यारो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज हम छतरपुर शहर में एक ऐसी जगह पे हैं जो पूरे देश भर में धीरे धीरे चर्चा का विषय बन गई है। और 1 रुपया में भोजन आज की महंगाई के दौर में बड़े मुश्किल का असंभव चीज़ है, लेकिन जो संभव करेगा वो है स्थानीय विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन चाचा जो शहर में को आउट हैं। और ई के बाद अब जा लाइन कैसी है और ये पूरी रसोई की का पूरी क्रिया विधि है ई के लाने अब अपन भीतर चल रहे। और जरा जा आप लाइन देखो, ई लाइन में लग के तमाम सारे जो लोग हैं वे एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। पूरी क्रिया विधि आपको लोगों के जरिए बताएं। भैया कहाँ लाइन में लगे हो? हाँ भाई, काय के लिए लगे हो? आज मजदूरी कार्ड के लिए। अच्छा, हाँ, टोकन अभी नहीं, लाइन में लगे। फिर टोकन इसके ले पहले लिया। आओ कभी? नहीं, अभी पहली पहली बार बार आया। आप आए चाचा आपको? हम तो आओ कई भी आया अच्छा, तो क्या है कैसे लाइन में लग के कितने जा टोकन लेके खाना खाए खाना खा लो, इतने का करो टोकन लो। हो कितने पैसा को मिला? एक को 1 रुपया को 1 रुपया को जो है टोकन लेके जे लोग अब सब लाइन में लगे हैं। लाइन में लगने के बाद ये सबके हाथों में देखो आप एक एक के सिक्का लेके और जे इतने टोकन बांटने की जब प्रक्रिया जो है चल रही है। और 1 रुपया के बदले इनको टोकन दो जात और ये टोकन के बाद फिर जो है जो लोग आगे बढ़ते हैं और टोकन लेके फिर जब अगली लाइन एक शुरू हुई और ई लाइन में आप देखो ये सारे के सारे जो लोग हैं ये एक एक करके आगे बढ़ रहे। क्या नाम भैया आपको? कुंजीलाल अनुरागी। आप पहले कहूँ आए थे? जो डेली आते डेली हैं। आते? हाँ जी, क्या पैसा में भोजन मिला? 1 रुपये में। 1 रुपया जी। तो फिर सुकून से कर ले भोजन? हाँ जी। कैसा मिला खाना? खाना बढ़िया मिलता है, खाते हैं। क्या कब से आ रहे थे? हम दो को कम से कम 8-9 महीना करीब। 8-9 महीना से? हाँ जी। ये 8-9 महीना से जो लोग आ रहे हैं। अब देखो इतने चाचा खड़े हैं और इनकी पूरी व्यवस्था मैनेजमेंट दरवाजे पे है। चाचा का मैनेजमेंट है अपने कैसे अब ये लोग आए? जी ये लोग आए टोकन लेके अब का हुई है? जी, सर्वप्रथम तो आपका चाचा की रसोई में हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आप जब पधारे हैं तो आप देख रहे हैं यह चाचा की रसोई 15 अक्टूबर 2021 से निरंतर जारी है और इस रसोई में प्रतिदिन 800, 900, 700 औसत यदि देखा जाए तो 800-900 का प्रतिदिन का भोजन होता है। विशेष अवसरों पर 2000-3000 का भोजन होता है। यहाँ व्यवस्था जो माननीय द्वारा दी गई है क्रम से आते हैं कि उनकी सम्मान निधि, यह कोई 1 रुपये का जो टोकन है वह कोई राशि नहीं है आज के ज़माने में। उनका सम्मान रहता है कि उन्हें ये एहसास ना हो कि हम फ्री में खा रहे हैं। तो 1 रुपये का वो टोकन लेते हैं। टोकन के बाद उनसे कहा जाता है कि आप लोग हाथ धो के आइए। हाथ धो करके आते फिर यहाँ से वो टोकन यहाँ पर जमा करके उनकी थालियाँ तैयार रहती है। तो यहाँ थाली तैयार होती है। फिर उसके बाद जो सामग्री यहाँ लगाई जाती है वही सामग्री दूसरे काउंटर पर भी है। तो भरपेट भोजन करें प्रेम से और भरपेट भोजन करके जाते हैं। पर ये लोग टोकन लेके हाथ धो के आ रहे हैं सब? जी सर। ठीक है, तो भैया देखो जी हाथ धो के आ रहे हैं। अब जो इनसे टोकन ले जा रहे हैं और ये टोकन बाकायदा डाल लिए। ई के बाद अब इतने से ये लोग पहुँचे काउंटर पे और ये काउंटर पे अब इनको बाकायदा लगी लगाई थाली इनको उपलब्ध है। जरा आप थाली की भी क्वालिटी देखो। इनमें लौकी की सब्जी है, जब ये कड़ी है दाल सब्जी काहे की है जा आलू की सब्जी है और खीरा है, कद्दू और आलू की सब्जी है और रोटी और चावल। और ई के बाद ये पूरी व्यवस्था देखो आप तत्काल में ये थालियाँ तैयार होती हैं और ये थाली एक एक करके लोगों के लाने मिलती है। भैया कोई और दोबारा मांगे तो मिलती है? जी हाँ भैया, 2 बार 3 बार जितनी बार आप मांगेंगे उतनी बार मिलेगा आपको। जी हाँ, भर पेट मिलेगा आपको। और हर दिन यही मेन्यू रहता है कि अलग अलग? सब हर दिन सर अलग अलग मेनू रहता है। हाँ, चावल और रोटी यही रहती है, सब्जी चेंज होती रहती, सब्जी दाल, कभी कढ़ी बन जाती है। सब्जी और दाल जो है वो अलग होती रहती है। और अन्नपूर्णा जी देवी जी का प्रतिमा भी है और अन्नपूर्णा माई जो है सबकी झोली भरें, सबको भोजन देवें, ऐसी कामना हम सब जो सनातन वाले लोग हैं वे सब करते ही हैं। और ये देखो दूसरी बार जैसे मान लो कोनो व्यक्ति को सब्जी चाहने, दाल चाहने, रोटी चाहने, कोनो भी चीज़ चाहने तो दूसरी बेर भी है जो है भरपेट भी है। और
चाचा जितनी बार मांगते उतनी बार मिलती है? हाँ, इतनी जितनी बार जितना भरपेट खाना उतना मिलता है। वो हो दे दो। तो अब ई के बाद इनके भोजन की का व्यवस्था है। भोजन जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लाने बैठने की व्यवस्था है, जो खड़े जो हो सके जो आसानी से खड़े होकर भोजन कर सके उनके लाने बाकायदा व्यवस्था है। जूता चप्पल इतने अलाउ नहीं है। और दादा भोजन कर लिया है? हाँ। रोज आते हैं? कब आते हैं? नहीं, कभी कभी आते। कभी कभी। हाँ। कैसा लगता है भोजन? हमको हाँ। 1 साल हो गया। अच्छा, कैसा लगा भोजन? बहुत बढ़िया है? हाँ। कैसी है ये पहल नेताजी? टेस्टी है। हैं? हाँ, अच्छा। बहुत ही अच्छा है। हाँ। लोग जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहर में बाहर से आते हैं, या जो मजदूर वर्ग हैं, या जो गरीब लोग हैं जिनके पास अपनी 2 वक्त की रोटी को इंतजाम नहीं है, उन सब लोगों के लाने जा बड़ी अनूठी पहल अपने आप में है। और लगभग 2 साल ही होवे खुआ है। जरा आप ये भीड़ देखो। ई के बाद बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं और ई के संगे ही संगे कछु स्कूल की बच्चियाँ भी देखो तो दिखाई दे रही हैं। और ये सब बच्चियाँ, बेटा क्या नाम तुम्हारा? अंजलि विश्वकर्मा। स्कूल में पढ़ती हो? हाँ। कौन क्लास में? 10th। इतनी यहाँ की भोजन कर भी? मैं आ जाए। काय? बहुत भूख लगी थी ना, इसलिए पेपर खत्म, वो पेपर आज से शुरू हुए तो। अच्छा, तो इतने को पता है तुम्हें? हाँ, एक बार पहले भी आ चुके हैं हम। अच्छा, कैसा लगता है खाना? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो आप स्कूल के जो बच्चा हैं वे भी तैयार हैं और महिलाएं भी हैं। महिलाओं और बुजुर्गों के लाने विशेष तौर पे बैठने की है जी है। नमस्कार जी, आप आते हैं रोज आते हैं भोजन करने? जी सर जी आते हैं? हैं। हाँ, कैसा लगता है भोजन? बढ़िया है। हैं? बढ़िया हैं? बढ़िया है, भोजन बढ़िया बनता है। अच्छा, हाँ। रोज आना का नियम है? हाँ। अच्छा चाचा, रोज आते हैं आप भोजन करने? रोज आते हैं भोजन करने? रोज आते हैं भोजन कैसा करने। लगा? बहुत फर्स्ट क्लास है। हैं? हमें तो पंजनी भैया लोग बहुत, हम गुड्डू राजा लोग जाते नहीं है। एक एतवार का गए एक मरतबा तो हमारे पेट में गड़बड़ी हो गई, रोटी भी नहीं होता, छका नहीं बनत है। अच्छा। हाँ, ये तो रोटी हमारी घर कैसी रोटी बनत, दाल सब्जी बराबर इकट्ठी मिलत है और बराबर भोजन भी 4 रोटी खाने हैं तो 4 रोटी हमें चाहने हैं बस। तो रोज बढ़िया अलग अलग तरह का भोजन मिल जाए? हाँ। हैं? रोज अलग अलग मिलत के 100? हमारे लड़का बहू कौन खबाता है, करोड़पति है लड़का बहू सब। अच्छा। और जो जानू से भाई सब। अरे हाँ, मनीष महाजन का हाउ जो मेडिकल महाजन है, इसको ये सब हमारे यहाँ है। लेकिन खबाऊ की गाड़ी तो इतने तो बढ़िया मिल जाए। ये तो हम तो फर्स्ट क्लास हैं, आराम से हम वहाँ टूर जब से हमें तय भोजन कर रहे हैं आज 1 साल करीब हो। हाँ, जब से हम पे तय भोजन कर रहे थे अच्छे आराम से। और कब रुपया भी नहीं लगा, कब कर रुपया भी नहीं लगी, 1 रुपया भी नहीं लगा। भैया आप लोगों की कृपा से तो बहुत फर्स्ट क्लास पज्जन भैया को तो शुरू से, और हमें जाना से भी तो पज्जन भैया हर चीज़ की हमारी मदद करी और हर चीज़ का हम जाता उतरा से पज्जन भैया लो। बाबूलाल साहू नाम हम। तो तमाम तरह के जो लोग हैं और जो अलग अलग, जैसे हमने कही के कछु मजदूर हैं, कछु स्कूल के छात्र हैं, भूख लगे आई सोते भोजन करवे आ गए। जो मजबूर लोग भी हैं, मजदूर भी हैं, मजबूर लोग भी हैं जिनकी अपनी कुछ भोजन की व्यवस्था नहीं है, घर परिवार की समस्या है। परिवार सब समस्याएं सबकी होती, कोई की आर्थिक होती, कोई की पारिवारिक। सबको एक सही समय पे 12 से 2 बजे के बीच में छतरपुर में भोजन मिल जाए और पूरी कोशिश ही व्यवस्था की जाए कि शहर में कोई भूखा नहीं रहे और जो लोग हैं उनको सम्मान के संगे भोजन मिलवे। ई की पूरी कोशिश है। तो छतरपुर शहर में चाचा की रसोई जो चला रहे वे चाचा पज्जन चतुर्वेदी जी हमारे संग हैं। चाचा, जो इतने लंबे समय से चल रहा, 2 साल पूरा हो गए आखो आ गओ, कितने से की योजना की शुरुआत दिमाग में कैसे आई थी चाचा? ये कोरोना काल के समय की बात है। कोरोना काल के समय जब लोग एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज थे और उन्हें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, जब ऐसी आपदा या विपदा लोगों के ऊपर आई थी तो उस समय मन में ये विचार आया कि किस तरह से सहयोग किया जाए। जब वो कोरोना का दौर ख़त्म हुआ तो फिर ये अच्छा, दूसरी तरफ महंगाई की भी मार लोग बहुत ज़बरदस्त थी। जो ये समय निकला है लोगों का, महंगाई की मार भी अत्यधिक होने के कारण, कोरोना काल की आपदा के
कारण लोगों को एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। तो ये मन में ख्याल आया कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं, और सबने बैठ के तय किया कि हम कुछ ना करें तो एक वक्त भोजन करा सकें। तो ये रसोई कोरोना काल की देन है, और साधु संतों का जो आशीर्वाद है, जो उनकी प्रेरणा है, वो उनके सानिध्य में रह के परम पूज्य दद्दा जी हरदम कहा करते थे कि भूखे को भोजन और प्यासे का अगर हमने कंठ गीला कर दिया तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये प्रयास किया। परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी अपने यहाँ धाम पर अन्नपूर्णा रसोई वहाँ चलाते हैं, उनकी भी प्रेरणा थी। ईश्वर की कृपा कह लें, मुझे निमित्त मात्र बनाया गया है, और ये रसोई 2 साल से आम व्यक्तियों के लिए, उन ज़रूरतमंदों के लिए यहाँ पर इसको उनके लिए चालू की गई है। लेकिन बुंदेली में ही अगर बात कर चलें कि 1 रुपया में भोजन को कैसे आओ, मतलब फ्री भी दे सकते, तो 1 रुपया को ख्याल का आया हो? 1 रुपये का ख्याल बहुत सीधा सीधा है। 1 रुपया को ख्याल सीधो सीधो है कि आदमी के अहंकार को, स्वाभिमान को ठेस ना लगे, और मुझे अहंकार ना हो जाए कि मैं मुफ्त में खिला रहा हूँ। इसका कारण बहुत सीधा सीधा यही निकाल के चलें कि हम किसी के स्वाभिमान पे ठेस नहीं लगने देना चाहते हैं, और ख़ुद को अहंकार नहीं होने देना चाहते हैं, और यहाँ रसोई के एक व्यवस्था भी बनी रहे। ये 1 रुपये का उसमें जो रखा गया है कि उनके लिए सुविधा भी रहे, उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, और ये रसोई निरंतरता से चलती रहे। लगभग कितने लोग इनमें प्रतिदिन लोग आ रहे हो? कितने कितने से, कई बार जो है बाहर के भी लोग? यहाँ वो सब लोग आते हैं जो सब लोग जिन्हें वास्तव में भोजन की, एक वक्त के भोजन की आवश्यकता है, वो सब लोग आते हैं, चाहे वो छतरपुर के क्षेत्र के हों, ज़िले के हों, या अन्य ज़िले के हों, या बाहर से पढ़ने वाले और यहाँ रहने वाले बच्चे हों, जो स्कूलों के बच्चे हैं, लोगों जो कर्मचारी हैं, कहीं कहीं विभागों में काम करने वाले हैं, अस्पताल में जो इलाज कराने आते हैं लोग, वो भी यहाँ आते हैं। और ये यहाँ की प्रतिदिन की अगर आप पता लगाएं तो 600-700 व्यक्ति प्रतिदिन यहाँ भोजन प्राप्त करता है, और यहाँ हर चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है, हाइजीन का भी ध्यान रखा जाता है, क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाता है। जो आप पता लगाएंगे, पूछेंगे, जांचेंगे, तो जो पहले दिन ये रसोई शुरू हुई थी, ये माई अन्नपूर्णा का प्रसाद है, जो पहले दिन यहाँ लोगों ने प्राप्त किया था, आज भी निरंतरता से वही स्वाद प्रसाद के रूप में लोगों को मिलता है। और आप किसी व्यक्ति से भी पूछ लें, किसी के साथ भी कोई रोक टोक नहीं है, सबके भोजन प्रसादी यहाँ आराम से होता है। लेकिन बहुत सारे लोग को राजनीति से भी जोड़ के भैया राजनीति है, ई चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। देखिए, राजनीति से तो जब मैं राजनीति में हूँ तो हर चीज़ जुड़ जाएगी, लेकिन अगर राजनीति से जोड़ के देखते तो ये चुनाव के समय होता। ये तो 2 वर्ष से रसोई चल रही है, लाखों लोग यहाँ भोजन पा चुके हैं, और ये क्रम मुझे लगता है कि ये साधु संतों की कृपा है, ईश्वरीय प्रेरणा है। ये क्रम टूटेगा नहीं, बंद नहीं होगा। इसको जिसको जिस चीज़ से जोड़ना हो वो जोड़े रहे, लेकिन अगर ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया है, इस सेवा को कर सकूं, तो ये सेवा निरंतर जारी रहेगी, ये बंद नहीं होगी। आमतौर पे जितनी भी जो रसोई या सार्वजनिक तौर पे भोजन की जो व्यवस्था होती है, वे सामाजिक सहयोग से होती। लोग शुरू कर दे फिर जाकर के भैया समाज को भी सहयोग ला। अबे आपने कौन उनमें सामाजिक सहयोग लो, या भविष्य में कोई उम्मीद है? नहीं, इसमें अभी कोई सामाजिक सहयोग नहीं है। लोगों ने अनेक बार कहा, और कुछ चीज़ों से बचने के लिए, जो आपने राजनीति का प्रश्न किया था कि अगर ये करूँगा तो लोगों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठेंगे। मेरे पास भी इस संबंध में अनेक बात आई हैं। आगे भविष्य में अगर लगा कि लोग सहयोग करना चाहते हैं या इसको और लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो अभी ये रसोई एक समय चल रही है, दूसरे समय की वो लोग चला लें, एक समय मैं चलाता रहूँगा। लोगों को जो लाभ मिल सके इस तरह से लाभ दिलाने की कोशिश करूँगा।
लेकिन जो लोग आते हैं वे की तरीके के, जब 2 साल से लगभग अक्टूबर में 2 साल हो जाए रसोई को, तो उनके भाव की तरीके से आपके पास पहुँचे? नहीं, बीच बीच में यहाँ तमाम सामाजिक संगठन के लोग भी आते हैं, सेवा के भाव से आते हैं, वो सेवा भी करते हैं। यहाँ लोगों से अगर आप खुद जानने की कोशिश करेंगे कि पहले दिन के भोजन में और आज के भोजन में क्या अंतर है, तो वो आपको स्वयं बताएंगे कि यहाँ क्या स्थिति है। और क्वालिटी पे निरंतरता से नज़र रखी जाती है। यहाँ सेवा जो लोग कर रहे हैं उस को पूरे भाव से, मन से और तन से, पूरे भाव के साथ में यहाँ पे सेवा के भाव से यहाँ काम करते हैं। और ये कोशिश रहती है उन सब की, जो पूरी टीम यहाँ लगी हुई है, कि हम लोगों को अधिक से अधिक जो भी यहाँ सुविधा हो सकती है वो सुविधा दिलाने की कोशिश करते हैं। आपकी लगभग कितने दिनों में मॉनिटरिंग हो? जब यहाँ पे होता है, ये चप्पलें बाई को बोलो, पहले बाई को बोलो चप्पल बाहर उतार के आए। देखिए हमारे यहाँ ये इसको मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ जूता चप्पल किसी को यहाँ स्वीकार नहीं है। नंगे पैर आइए, प्रसाद पाइए और आप आराम से भोजन प्रसादी को ग्रहण करिए। कुछ नियम बना के रखे हैं, आपको स्वयं अपनी थाली धोनी पड़ेगी। उसके बाद दोबारा से व्यवस्था के रूप में साबुन से हम धुलवाएंगे, लेकिन आप ना तो उसमें थाली में कुछ छोड़ें और ना ही उसमें, मतलब जितना आपको भोजन पाना है उतना आप लें, बर्बाद ना करें। अन्न का ही है, तो ये भी प्रयास रहता है। और यहाँ निरंतरता से मेरे चक्कर लगते रहते हैं किसी न किसी बहाने। कल या परसों अभी सब यहाँ एक सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन में मजदूर भाइयों के साथ मैंने भी भोजन प्राप्त किया था। भोजन भी करता हूँ यहाँ के। अब क्या रसोई और कितने बड़े रूप में देखें, या कब तक आप ही खुद चलाओ? ये प्रक्रिया जब तक ऊपर वाले को चलवाना है, ये अंतहीन प्रक्रिया है, ये बंद होने वाली नहीं है। और ये जब तक ऊपर वाला मुझे ये सेवा का अवसर देंगे, ये निरंतरता से जारी रहेगी, ये बंद होने वाली नहीं है। आलोक चतुर्वेदी पज्जन चाचा को कहबो है कि जा जो रसोई है वह निरंतर चालू रखे, और ई के संग ही आगे अगर ई की और कोई नई व्यवस्था बने तो वह बनाई जाए। लेकिन फ़िलहाल एक बड़ा संतोष उनके मन में है कि रोज़ाना 500-600 ऐसे लोग, 700 तक ऐसे लोग कि जिनको एक वक्त के भोजन की आवश्यकता है, उनको एक वक्त को भोजन भी ई रसोई के माध्यम से दे पा रहे हैं। छतरपुर से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.